हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। कौन जलता है आपसे और क्यों जलता है। चलिए देखते हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, मुझे बताइए कौन जलता है मेरे व्यूअर्स से और क्यों। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 9 ऑफ कप्स रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। एक इमेच्योर पर्सन यहाँ पे आए हैं। ये इमेच्योर है। ये अपने आप को किसी राजकुमार की तरह पास्ट में ट्रीट करते रहे हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे समझते रहे हैं जैसे कोई ये राजा रानी हो। ईगोइस्टिक रहे हैं। यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन दिखाई दे रही हैं। इनके साथ में आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर चुके हैं। दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इन्होंने शारीरिक आकर्षण के चलते आपसे रिश्ता जोड़ा था। बहुत पैशनेटिव इंसान है ये। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत था आपके और इनके बीच में। ये व्यक्ति मैच्योर नहीं है, पास्ट में मैच्योर नहीं थे और इन्होंने जल्दबाजी में ये फैमिली बना ली। आपको जीवन साथी के रूप में इन्हें चुन लिया, या आपने गलती से इस इमेच्योर व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुन लिया या अपना पार्टनर चुन लिया था। ये पास्ट की बात है। इनकी जलन के कारण मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन में आपको छोड़ के बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, लेकिन आपकी जो कमी है ये उनके जीवन में पूरी नहीं हो रही है। और पास्ट में आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट हिट हुआ है। इनकी जलन का मुख्य कारण ये है कि आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, पर आपने इनमें इमोशंस इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया है। इनके ऑफ़र को लेने से इनकार कर दिया है। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन में इनसे कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल गया है। ये इनकी गलतफहमी भी हो सकती है, जिसके कारण आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनसे आपने मूव ऑन कर लिया है। जिन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, थर्ड पार्टी के कारण आपने इनसे मूव ऑन कर लिया और अपने किए पर इनको बहुत पछतावा होता है। इनकी जलन का कारण मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इनसे अलग होकर आपने जीवन में मूव ऑन किया, नई दिशाओं को खोज लिया है, लेकिन इन्होंने अपने फाइनेंस में बहुत सारा लॉस झेला है। हो सकता है आप फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करते होंगे। ये इमेच्योर व्यक्ति, ये बचकानी हरकतों वाला व्यक्ति आपके पास आना चाहता है, आपको इमोशंस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आपका भाग्य जो है इनसे अलग होने के बाद बहुत अच्छा हो गया है और आप इनसे अलग होकर ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो इनको ये बात पचाए नहीं पचती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे से अलग होने के बाद ये अच्छा फील कर रही है। मैं तो राजकुमार हूँ और मैं तो बहुत ज़्यादा ऊंची हस्ती हूँ, मेरे से अलग होकर ये कैसे अच्छे फील कर सकते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, यस, ये आपके साथ जो फैमिली का जो समय था, फैमिली टाइम था, उसको बहुत मिस करते हैं। इनकी जलन का कारण ये है कि इनके 1000 तरह के षड्यंत्रों के बावजूद भी, धोखाधड़ी, चीटिंग के बावजूद भी आप जो है डिफेंसिव मोड में हैं। आप इनको अपने पास फटकने नहीं देना चाहते। कई तरह से इन्होंने आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश की होगी, कई लोगों को आपके अगेंस्ट किया होगा, ताकि आप डर के, समाज से डर के, यही ऐसे लोगों को आपके पास भेजते होंगे जो
आपको एहसास कराते होंगे कि इनके बिना आपकी लाइफ नहीं चलेगी, लेकिन उन लोगों को आप वापस इन्हीं के पास भेज देते हैं उचित जवाब देकर। इस बात से व्यक्ति बहुत तिलमिलाया हुआ है, इसकी रातों की नींदें हराम हैं आपके एटीट्यूड को देखकर, इसलिए व्यक्ति आपसे जलता है। Who is jealous of my viewers and why? दो सिचुएशन में स्टक है ये व्यक्ति। ये बहुत चालाक इंसान भी हो सकता है, जिनको अच्छी तरह पता है कि किस तरह से आपको मैनिपुलेट करना है। इनकी जलन का कारण आपकी ये एनर्जी है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा जीवन के प्रति सकारात्मक हैं। अपनी मेहनत से सब कुछ निर्माण कर रहे हैं आप। इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप इस तरह से इनसे अलग होकर इतनी अच्छी एनर्जी में पहुंच पाएंगे। इनको लगता था कि ये आपके जीवन में इन आउट करते रहेंगे और ऐसे ही आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ये आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे और आपके जीवन का 2 कौड़ी का मूल्य ये बना के पहले भी रखा था और आगे भी रख सकेंगे। लेकिन इनको दिख रहा है कि आप स्टार की एनर्जी में हैं। जो भी आप चाहें सिंगल होकर भी आप पा सकते हैं। बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आपको देख रहे हैं। इन्होंने ये देखा है, अच्छी तरह से समझा है कि आपने इस रिश्ते को काट कर अलग कर दिया है और आप दोबारा से इस डेथ एक्सपीरियंस को फील नहीं करना चाहते। बहुत पॉजिटिव आपका ऑरा है। आपको ये लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं। जहां आप आते जाते हैं वहां पे आपकी खबर पता करते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के चेहरे पर एक तनाव है कि इनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। साथ ही आप इनकी तरफ से पूरी तरह से मुंह मोड़ चुके हैं। अगर इन्होंने आपको बच्चों के साथ छोड़ा है तो आपने अपने बच्चों के साथ में जीना सीख लिया है। इनको लग रहा है कि आपने बुरी तरह से इनसे पलायन किया है, दूर हट गए, इनको छिटक कर अलग कर दिया है और कई बार इन्होंने आपको घायल किया है। लेकिन आप लौट लौट कर इनके पास गए हैं, तो इनको अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप कैसे लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला। क्यों नहीं आप इस एनर्जी में हैं। आप अगर रोते बिलखते पूरी ज़िंदगी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक होकर रहते और आपके पीछे कितनी अबंडेंस है, कितनी खुशहाली हो सकती है, ये सब चीज़ें पीछे जो आपके मुड़ के भी आप नहीं देख पाते और इनके चंगुल में फंसे रहते तो वो अच्छा रहता। इनकी जलन का कारण ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपने वहीं का वहीं रहने दिया। सारी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी और जो भी सिचुएशंस हैं, टॉक्सिक जो भी है आपके आसपास, उसको आप बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की स्थिति में अब नहीं है। ठीक है। इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला ये व्यक्ति हो सकता है। बहुत इमोशनली ब्लैकमेल इन्होंने आपको किया है। चाह रहे थे कि इमोशनल ब्लैकमेल की ये जो नेगेटिविटी है इसमें आप स्टक रहें। इनकी जलन का कारण ये है कि आप इनको छोड़कर चले गए। पास्ट में आपने इनको बहुत ज़ोर से पुकारा था, घायल होने के बावजूद भी, कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। आज आप इनकी एक नहीं सुन रहे हैं। इस बात से व्यक्ति को बहुत तिलमिलाहट है। इस व्यक्ति की एनर्जी में अभी भी कोई अंतर नहीं है। ये जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं, है ना। तो इनकी बातों में तो आप कभी आना मत। ये वही व्यक्ति हैं। कुछ मैसेजेस निकालती हूँ इस सिचुएशन में मैं। देखते हैं क्या आता है। फाइंडिंग समथिंग न्यू विच इज़ फुलफिलिंग यू। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा कुछ खोज लिया है जो इनसे बेहतर है और जो आपको, आपकी आत्मा को संतोष दे रहा है।
गॉसिपिंग बिहाइंड योर बैक, ये व्यक्ति आपके पीठ पीछे गॉसिप करता है। ब्लेस्ड, दे थिंक दैट यू आर ब्लेस्ड। ओवर थिंकिंग, ये ओवर थिंक करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, इनकी या आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है। यहाँ पे मुझे एक ऐसा व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जिसने आपको लव ऑफ़र दिया था, लेकिन आपने इनके लव ऑफ़र को ठुकराया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं। सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं ये कोई आपके। 2 कार्ड और निकालूंगी। मार्च से रिलेटेड कुछ आपके जीवन में हो सकता है। इन्फ्लुएंसर आया है, आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर या अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।